अच्छा जी, इस बातचीत में आपके लिए 2 सबक हैं। वो 2 सबक उन तमाम लोगों के लिए भी हैं जो कि जॉब करते हैं, कहीं मुलाज़मत करते हैं और उनके लिए भी 2 सबक हैं जो किसी रिश्ते में हैं। रिश्ता तो कई किस्मों का होता है ना, तो कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपको आपकी ज़िंदगी में आपने यानी कि खुद से चुना है। कुछ रिश्ते हमें कुदरत देती है, कुछ हमें खुद मुंतखब करने का मौका मिलता है। ये एक कहानी के ज़रिए आपसे शेयर करता हूँ। एक नौजवान को एक कंपनी में जॉब मिली और जिन साहब ने वो जॉब दिलवाई बड़े तजर्बाकार आदमी थे, सीनियर थे। तो उन्होंने उसे एक नसीहत की कि देखो यहाँ जो तुम काम करोगे तो बोलना कम और सुनना ज़्यादा और बड़ी मेहनत से अपने आप को डेवलप करना, स्किल्स को डेवलप करते रहना, तुम बहुत तरक्की करोगे। कुछ अरसे बाद वो साहब रिटायर हो गए, लेकिन ये नौजवान जो है ये उनकी बातों पर अमल करता रहा और उस कंपनी का एक ऐसा वर्कर बन गया कि जिस पर बहुत ज़्यादा काम का वो बोझ भी आता था और वो सारा काम बहुत अच्छे तरीके से कर भी लेता था। इंडिस्पेंसिबल रोल में आ गया। अच्छा क्या हुआ कि इसके अलावा दूसरी नई हायरिंग भी होती रही, नए लोग भी आते रहे जॉब पर और कई जूनियर्स जो इसके बाद कंपनी में आए देखते ही देखते उनका इंक्रीमेंट भी लगा, उनकी बड़ी तरक्की होती गई और इसकी सैलरी ना बढ़ी लेकिन काम की जिम्मेदारियां इसकी पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थीं। एक दिन ये चला गया उन्हीं साहब के पास और जाकर उन्हें बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरी तरक्की नहीं हो रही और मेरे बाद आने वाले लोगों की बड़ी तरक्की हो रही है, उनको काफ़ी इंक्रीमेंट्स भी मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूं? मैं तो कोई छुट्टी भी नहीं करता, मैंने तो कभी भी छुट्टी नहीं की अपने ऑफिस से। तो वो साहब कहने लगे कि तुम ऐसा करो कि तुम कल छुट्टी कर लेना और तुम्हें अगर ये पूरा यकीन है ना कि तुम्हारे बगैर ऑफिस नहीं चल सकता, तो फिर तुम एक छुट्टी करके देखो, फिर देखो कि क्या होता है। उस नौजवान ने फ़ौरन ही उन साहब से कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं इस पे ज़रूर अमल करूँगा। ये कह के वो जल्दी में उठ के चला गया, उसे ऑफ़िस जाने की जल्दी थी। उसने जाके वहाँ अगले दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन दी और छुट्टी कर ली। छुट्टी के अगले दिन जब वो वहाँ पहुँचा तो मैनेजर ने उसे बुलाया और उसे कहा कि कल तुम्हारे ऑफ़िस में ना आने से काम में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। यानी काफ़ी सारे काम रुके, कुछ ठीक नहीं हुए। तो इदारे ने तुम्हारी इस सारी परफ़ॉर्मेंस को देखते हुए क्योंकि तुम तो बड़े ख़ास वर्कर हो हमारे, तो तुम्हारी सैलरी में एक ख़ास इंक्रीमेंट का फ़ैसला किया है और तुम्हारी ज़िम्मेदारियों में एक तुम्हारे साथ मुआविन को भी ऐड कर दिया है। ये बात सुन के वो बहुत खुश हुआ। दिन गुज़रने लगे और वो नौजवान अब क्या करता कि वक़्तन-फ़वक़्तन हर थोड़े अरसे बाद 1 आध छुट्टी कर लेता। फिर एक दिन जब वो ऑफ़िस पहुंचा तो उसे गेट पर ही रोक लिया गया और सिक्योरिटी गार्ड ने उसे एक लेटर दिया और लेटर बड़ा ख़ास था। उस लेटर के अंदर ये दरअसल उसका टर्मिनेशन लेटर था जिसमें लिखा गया था कि अब इस इदारे को मज़ीद आपकी खिदमात की ज़रूरत नहीं है। एकदम से पाँव तले से ज़मीन निकल गई और फिर उसी साहब के पास वो नौजवान गया और जाकर सारा माजरा कह सुनाया और ये भी बताया कि इदारे ने तो बड़ी उसकी तारीफ़ की, कदर-ओ-मंज़िलत की, उसका इंक्रीमेंट भी दिया और फिर ये अचानक क्या हो गया? तो वो साहब कहने लगे कि तुमने मेरी बात का पहला हिस्सा सुना जबकि उसका दूसरा हिस्सा जो है वो काफ़ी अहम था, वो तुमने मिस कर दिया क्योंकि तुम उस वक़्त बड़ी जल्दी में थे। तो वो कहने लगा कि आप बताइए कि इसका दूसरा हिस्सा क्या है? तो वो कहने लगे कि दूसरा हिस्सा समझाते हुए मैं तुम्हें एक मिसाल दूँगा और उस मिसाल से तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी कि अगर एक बल्ब मुसलसल ही रोशन रहे और जलता रहे तो वो तो बहुत जल्द उस अपनी उम्र पूरी कर लेगा। लिहाज़ा उसकी कदर नहीं होती जब वो हर 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 रोज़ हर वक़्त रोशन ही रहता है। तो उसका हल ये होता है कि आप बीच में बल्ब को ऑफ़ भी करते हैं, ताकि उसका टेम्परेचर भी ठीक रहे और फिर जब रोशनी कुछ वक़्त के लिए आती है और कुछ वक़्त के लिए जाती है, तो इससे एक बल्ब की अहमियत भी बढ़ती है। लेकिन अगर कोई बल्ब हर थोड़ी देर बाद जलने और बुझने लगे, तो इसका मतलब ये है कि ये बल्ब ख़राब हो चुका है, लिहाज़ा उसे रिप्लेस कर दिया जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा बल्ब लगा लिया जाता है।
अब उस नौजवान को ये बात समझ आई कि उसने दूसरा और काम का हिस्सा उनकी बात का नहीं सुना था, नहीं समझा था। हम सब की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि वो लोग जो कि ऐसे रिश्तों में हैं, जो कि कोई रिश्ता उन्होंने खुद चूज़ किया है, उनके लिए भी लेसन है और जॉबियंस के लिए भी लेसन है। तो लेसन ये है कि हम जो रिश्ते बनाते हैं, उन रिश्तों में अगर हम लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लें इन रिश्तों को और ये समझें कि ये हर वक्त ही हमारे पास हैं और इन्होंने तो कहाँ जाना है, तो भी उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर कोई रिश्ता हमसे कदर करवाने के लिए दूर जाए और फिर वो इतना दूर जाए और इतनी देर तक दूर रहे कि उसके बगैर हम जीना सीख जाएं, तो फिर भी उसकी कदर नहीं होगी। लिहाजा एक जो इतदाल का रास्ता है ना, वो एक बेहतरीन रास्ता है कि अगर हम किसी को अपनी ज़िंदगी में एक वैल्यूएबल पोजीशन देना चाहते हैं या इसके बरक्स हम किसी की ज़िंदगी में वैल्यूएबल पोजीशन रखना चाहते हैं, तो फिर एक ऐसा एतदाल कि जिसमें हम अपने ऊपर इतना बोझ भी ना डाल लें कि वो बोझ हम सहार ना सकें और इतना बोझ फिर हम हटा भी ना दें कि हमारे अंदर बोझ उठाने की सख्त ताकत सलाहियत ही ना रहे। सो एतदाल को हम अगर अपनी ज़िंदगी का शेवा और एक रूटीन बनाएं तो उससे हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ और जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब में ये होता है कि या तो हम बहुत सारा बोझ, जज्बात का बोझ भी अपने ऊपर डाले रहते हैं और सोचते हैं कि ये सारा कुछ हम कर सकते हैं, फिर एक दिन हम बर्न आउट हो जाते हैं। या फिर हम बिल्कुल ही इस बोझ के उठाने के काबिल नहीं होते। सो ये एक एतदाल जो है हमें अपने काम में, जज़्बात में, रूटीन्स में, रिलेशंस में, हर जगह ज़रूर रखना चाहिए और इसका जायज़ा लेते रहना चाहिए। खुश रहिए। आपसे दिल की बातें होती हैं और ये जो छोटी-छोटी बातों कहानियाँ आपसे शेयर होती हैं, जो मैं भी कहीं न कहीं से सीखता हूँ। तो सीखने के अमल से हमारी ज़िंदगी में सीखने के जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, वो एक्टिव रहते हैं और वो नए-नए एवेन्यूज़ को हमारी ज़िंदगी में जो शामिल होते हैं, उनको मूव करने में हमें मदद देते हैं। सीखते सिखाते रहिए और खुशहाल रहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।